कर पा लिया राम को, पाली पापों से मुक्ति, एक डाकू बन गया महर्षि, कर दी महाकाव्य की रचना। नमस्कार, टीवी 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा और बात कर रहे हैं हम महर्षि वाल्मीकि की, जिन्होंने अद्भुत महाकाव्य रामायण की रचना की और सुप्रसिद्ध हो गए। आज पूरा देश महर्षि वाल्मीकि को याद कर रहा है, आज पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है। इस अवसर पर हम आपको महर्षि वाल्मीकि से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे कि कैसे वो डाकू से बन गए महर्षि वाल्मीकि, कैसे उन्होंने महाकाव्य की रचना करी, कैसे उनके जीवन में आया बदलाव। साथ ही साथ हम बात करेंगे वाल्मीकि समाज की, जहां एक तरफ महर्षि वाल्मीकि है जो सुप्रसिद्ध है, जिन्होंने महाकाव्य की रचना करी, और दूसरी तरफ है वाल्मीकि समाज, कैसे वो पिछड़ा हुआ है और कैसे उसके साथ अभी तक न्याय नहीं हो पाया है। इन तमाम चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो के जरिए जानकारी देंगे। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि का असल नाम रत्नाकर था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनके पिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, लेकिन रत्नाकर जब बहुत छोटे थे तब एक भीलनी ने उन्हें चुरा लिया था। महर्षि वाल्मीकि के बारे में तो सभी जानते हैं कि उन्होंने महाकाव्य रामायण की रचना करी। संस्कृत में 24,000 श्लोकों के साथ इस रामायण की रचना करने के बाद एक उन्होंने अलग पहचान बनाई। अब बताते हैं वो कहानी जब वो डकैत से बने वाल्मीकि। इसके पीछे की कहानी भी अद्भुत है। एक बार उनकी मुलाकात पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए नारद मुनि से हुई। रत्नाकर ने नारद मुनि को लूटने के इरादे से पकड़ लिया, जिसे देखकर नारद मुनि ने पूछा, तुम ये क्या और क्यों कर रहे हो? जवाब में रत्नाकर ने कहा, ये मेरी आय का स्रोत है, इसकी मदद से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। नारद मुनि ने उनसे पूछा कि तुम्हें इसके परिणाम के बारे में पता है? क्या तुम्हारे परिवार के सदस्य इस दुष्परिणामों में तुम्हारी मदद करेंगे? जिसके जवाब में रत्नाकर ने बोला, क्यों नहीं, वो मेरा परिवार है और वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तभी नारद मुनि ने कहा, घर जाकर अपने परिवार के सदस्यों से उनके विचार जानने की कोशिश करो। घर पहुंचने के बाद रत्नाकर ने परिवार के सभी सदस्यों से पूछा, क्या आप लोग मेरे दुष्कर्म में मेरा साथ देंगे? परिवार के सभी सदस्यों ने साथ देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद रत्नाकर को अपने बुरे कर्मों के प्रति बहुत ग्लानि महसूस हुई, जिसके बाद रत्नाकर ने सत्कर्म का मार्ग अपनाने का मन बना लिया। अब बात करेंगे महर्षि वाल्मीकि के समाज की, यानी वाल्मीकि समाज की, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई और उसका क्या इतिहास है। ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि समाज की उत्पत्ति महर्षि वाल्मीकि से ही हुई है। अब वाल्मीकि समाज के इतिहास के ऊपर भी एक नजर डालते हैं। उत्तर भारत में पाए जाने वाले इस समुदाय के लोग पारंपरिक रूप से सीवेज क्लीनर और स्वच्छता कर्मी के रूप में कार्य करते आए हैं। ऐतिहासिक रूप से उन्हें जातिगत भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। हालांकि शिक्षा और रोजगार के आधुनिक अवसरों का लाभ उठाकर अब ये अपने परंपरागत कार्यों को छोड़कर अन्य पेशा भी अपनाने लगे हैं। इससे इनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। जब हम बात कर रहे हैं वाल्मीकि समाज की, तो उसकी जनसंख्या के बारे में भी जानना अहम है, क्योंकि इस देश में एक ऐसा तबका है वाल्मीकि समाज जिसकी संख्या बहुत अधिक है। सीवर लाइन में उतरने वाले वाल्मीकि लोगों की दशा सोचिए जरा, कि बजबजाते और बदबू देते नालों से रिस रहा काला पानी अगर आपके पैरों को छू जाए किसी कारणवश आप, यानी कि ये सभी मौतें हमारे और आपके लिए गुमनाम है, क्योंकि इन मौतों का असर सिर्फ और सिर्फ इनके परिवार तक सीमित रहता है। इन सीवर कर्मचारियों और मजदूरों की जान की कीमत कितनी सस्ती है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सरकार के पास भी स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि सीवर सफाई के दौरान कितने कर्मचारियों या मजदूरों की जान गई है। 21 सितंबर 2017 को सीवर की सफाई करने उतरे 3 मजदूरों की जहरीली गैस की वजह से दम घुटने से मौत हो गई। 28 मई 2021 को थाना
सूरजपुर क्षेत्र के उधर भीड़ हो रही। अब देखा तो वहाँ कहने लगे आदमी गटर में गिर गया। मैंने गटर देखा तो झाग मालूम पड़ रहे थे उसमें और बबूला भी उठ रहा था। तो मैंने अपने आदमी के जूते पहचाने करे, मैंने कहे जी मेरे अनिल के जूते हैं, मेरे आदमी के जूते हैं। रहा है ये साफ है कि आज भी वाल्मीकि समाज की जो स्थिति है वो काफी शोचनीय है। डेस्क रिपोर्ट टीवी 24। महर्षि वाल्मीकि का समय ही नहीं बल्कि आजादी के इतने साल बाद भी वाल्मीकि समाज पिछड़ा हुआ है। हालांकि सरकार ने कई कदम उठाए ताकि वाल्मीकि समाज ही नहीं कई पिछड़े समाज या फिर तबके को आगे बढ़ाया जा सके, लेकिन जिस तरह से जो हालात है मौजूदा समय में, जिस तरह से वाल्मीकि समाज आज भी अपनी जान को जोखिम में डालकर सफाई या फिर यूं कहे सीवेज की सफाई में उतरता है और उनकी मौतें हो जाती है, सरकार के पास उसके आंकड़े नहीं होते हैं, अनदेखी करी जाती है। सब कुछ देख के ये भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। भले ही आज पूरा देश दुनिया, कई सरकारी अधिकारी, कई बड़े प्रतिष्ठित लोग, कई बड़ी संस्थाएं आज वाल्मीकि जयंती मना रही हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज वो समाज है जिसकी ओर ध्यान देने की अभी भी आवश्यकता है। ऐसी ही तमाम खबरें और जानकारी के लिए आप देखते रहिए टीवी 24।